वुजू के आज़ा धोने के बाद हम सर धोते हैं आमतौर पर। नॉर्मली सर धोने के लिए लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ताकि बाल का टेक्सचर ख़राब ना हो। लेकिन इनका तो इंतकाल हो चुका है ना, तो इनके टेक्सचर का क्या मामला है, ये तो अभी कब्र में जाने वाले हैं। इसीलिए आमतौर पे मैयतों के लिए साबुन ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तो थो करके पानी दीजिए, जैसे हम नॉर्मली सर धोते हैं वही सर धो रहे हैं। आप पहले गीला करेंगे बालों को, साबुन लगाएंगे और फिर वॉश करेंगे। हाँ, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आप वुजू के आज़ाद हो चुके हैं, आप सर धो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गुस्ल को आगे बढ़ाने। और जैसा कि आया कि 3 बार धोना हमें मिलता है, तो 3 बार धोने में फर्स्ट टाइम के अंदर हम वो पानी बेरी के पत्तों के साथ जो है उसे इस्तेमाल करेंगे या साबुन को इस्तेमाल करेंगे। तो हम जिस्म को गीला कर लेते हैं, पूरे जिस्म को। अभी तक हमने वुजू के आज़ाद धोए हैं, अब हम पूरे जिस्म को गीला कर लेते हैं, देते आइए। नॉर्मली ये होता है कि एक गुस्ल के लिए तकरीबन 3 बकेट पानी सफिशिएंट होता है नॉर्मली, लेकिन ये भी कोई कुरान और हदीस का रूल नहीं। आपको ऐसा लगता है कम या ज़्यादा चाहिए, आपके ऊपर है। अब हम शुरू करते हैं साबुन लगाना। इसमें एक गलती लोग करते हैं, वो गलती आप याद रखिए। गलती ये है कि आधा और आधा मिलाकर कितना होता है, हाफ और हाफ मिला के कितना होता है, एक होता है। हाफ और हाफ मिला करके 2 नहीं होता है। यानी क्या, हम जब धोते हैं ना तो हम ये आधा धोएंगे, फिर वो आधा धोएंगे, और उसे लोग 1 और 2 काउंट कर लेते हैं कि ये 1 हो गया वो 2 हो गया, जबकि आधा और आधा मिला करके 1 होता है। तो हम शुरू करते हैं। आप साबुन लगा सकते हैं, जिस्म गीला हो चुका है, आप भी लगा लीजिए वहां से। जिस्म पर साबुन लगाने के बाद उनके जिस्म और आपके हाथ के बीच में आमतौर पे ये वॉशिंग का कपड़ा होता है। आप पानी डालते रहिए अंदर से, यहां से जी। हमने आगे की तरफ धोया सीधी साइड, और सीधी में उनकी राइट साइड। अब थोड़ा सा करवट पे ले लेते हैं इनको, थोड़ा सा करवट पे ले लीजिए ताकि बैक साइड को हम कर लें। अभी ये करवट पे लेते टाइम पर ये ख्याल रखना है कि चादर लंबी हो ताकि उनका सतर जाहिर ना हो। इसी तरह आपने जो सीधी जानिब धोए, जिस तरह से आपने बॉडी की राइट साइड सीधी साइड वॉश किया है, धोया है, उसी तरह से आपको उल्टी साइड लेफ्ट साइड को धोना है। तो हाफ और हाफ मिला करके 1 गुस्ल हुआ। दूसरे गुस्ल के अंदर आप चाहते हैं फिर से साबुन लगाएं, लगा लीजिए, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं सीधा पानी का वॉश कर लें और काफी हो गया, कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 बार धोने के बाद, मैं अब धो रहा नहीं हूं क्योंकि आप सब जानते हैं वो तरीका वही है जैसे हम नॉर्मली गुस्ल लेते हैं। अब हम आते हैं तीसरे गुस्ल की तरफ। अगर आपका तीसरा गुस्ल आखिरी गुस्ल है तो उस गुस्ल के अंदर सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजअलना फिल आखिरती काफूरन, काफूर दीजिए। आखिरी बार में, आखिरी गुस्ल में काफूर डालने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और शय मिनल काफूर, या कुछ हिस्सा काफूर का। नॉर्मली ये एक पैकेट जो होता है, ये जो नॉर्मल सेट के अंदर कभी कहीं डब्बी आती है, कभी इस तरह के पाउच आते हैं। पाउच में हमने जो सेट लिया है इसमें 2 पाउच आए हैं। ये होता है एक जनाजे के लिए। तो इसके अंदर आपको ये करना है फिल आखिरती, हदीस के अल्फाज क्या है, आखिरी बार में काफूर डालने कहा गया है। इस बारे में उलमा में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि नहीं, जिस्म पे काफूर डाल दो डायरेक्टली। लेकिन हदीस के अल्फाज पर हम अगर गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिल आखिरती, आखिरी गुस्ल में जो कहा गया, इसी वजह से जो उलमा ये कहते हैं कि पानी के अंदर ही काफूर डालना है, वो ज्यादा मजबूत बात है। अच्छा, ये काफूर के ताल्लुक से ये जो आपके पास होगा, इसे आप थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, दबाएंगे, तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भूसा हो जाता है। आप इसे पानी में डाल दीजिए। मैं थोड़ा ऊपर से डाल रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन इतना ऊपर से डालने की जरूरत नहीं, आप नीचे जाके भी कर सकते हैं। तो मतलब इसे बिल्कुल भूसा बना करके पानी में डाल दीजिए। एक बात मैं बता दूं, जैसे पानी में जब नमक डाला जाता है तो नमक जिस तरह से घुल जाता है उस तरह से काफूर घुलता नहीं है, उसके ग्रैन्यूल्स जैसे बाकी रहते हैं। इसी वजह से जब आप पानी दोगे, हमने ये समझ लीजिए कि पूरा डाल दिया, समझ लीजिए कि पूरा डाल दिया। अब आप जो पानी देंगे तो पानी देने में ये आपको ख्याल रखना है कि नीचे से थोड़ा सा अच्छे से दीजिए ताकि काफूर साथ में आए। हाँ, और वो काफूर जो आया है, अब मैं जब इनके जिस्म पर डालूंगा तो वो काफूर उनके जिस्म पर जाकर बाकी रहेगा। और यही तरीका है, यानी ये पानी के साथ मिक्स होके नहीं जाता, बल्कि ये एक तरह से जिस्म पर बाकी रहता है और उसे रहने देना चाहिए। मतलब काफूर के जो वो ग्रैन्यूल्स है वो जिस्म पर दिखाई देंगे
और वो दिखाई दे, उसमें कोई ऐप की बात नहीं, कोई डिफेक्ट की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। तो ये आखिरी बार में ये काफूर जब हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ में आएगा और जिस्म पर बाकी रहेगा और उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो पानी ये दे रहे हैं और आप ये आखिरी बार में डाल रहे हैं। हम फिर से आगे पीछे जिस तरह से करना है करवट पे लेकर, और मैं राइट करवट बता रहा हूं, फिर उसके बाद लेफ्ट करवट पे लेकर, हाँ, पूरी तरह से जिस्म का कोई हिस्सा सूखा ना रहे। यहां तक आके उलमा ने बताया कि मान लीजिए कि किसी के पांव पे प्लास्टर है, हाथ में प्लास्टर है, तो प्लास्टर काटना लाजिम है, क्योंकि जिस्म पर पानी जाना चाहिए, हर हिस्सा गीला होना चाहिए बराबर से। यहां तक आके कुछ बहनें हैं जो नेल पॉलिश वगैरह अगर इस्तेमाल करती हैं, जो होना नहीं चाहिए, या कुछ महदूद से दिन होते हैं जब वो शायद इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो नेल पॉलिश से भी पानी जिस्म तक नहीं पहुंचता, तो वो नेल पॉलिश भी निकालना जरूरी होता है ताकि पानी पहुंचे जिस्म तक। तो पूरा जिस्म 3 बार हम धो चुके हैं। फिर अगर जरूरत लगी कि 2 बार और धोना है तो धो सकते हैं, लेकिन आखिरी बार में काफूर डालना होता है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें